स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा अध्याय 3 है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 अंक के टाइप के क्वेश्चंस को खाली स्थान में भी डाल सकते हैं, सही जोड़ी में भी डाल सकते हैं और सही विकल्प में भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज आपको जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। यही जो क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको जो है खाली स्थान में भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, सही जोड़ी में भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें आपके अभ्यास के प्रश्न का भी ऑब्जेक्टिव शामिल है और कुछ मैं अपने से भी बना के लाया हूँ, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको एक बेहतर थोड़ा सा रिवाइज भी होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम पूछा है कि ऊष्मा है, तो चलो बताओ ऊष्मा क्या है यार। तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। और जो ऊष्मा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तापमान के पैमाने फ़ारेनहाइट में मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप होता है। तो चलो बताओ, हमारी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण किसके कारण होता है। तो चलो बताओ, जो हमारा ऊष्मा है उसका जो है एक जगह से दूसरे जगह पर उसका ट्रांसफ़र जो है किसके कारण होता है, तो तापांतर के कारण होता है ना। ताप में जब हम लोग उसको डिफरेंस करते हैं, ताप में कम ज़्यादा करेंगे, तब जाके जो रहता है ऊष्मा जो है एक जगह दूसरी जगह क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव के कुछ 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा है यार, ऊष्मा संचरण के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो चलो बताओ, ऊष्मा संचरण के कुल 3 प्रकार होते हैं, सबको पता होगा। तो कौन कौन से होते हैं, चालन होते हैं, पहला चालन होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है, सबको मालूम होगा। हमारे ऊष्मा संचरण के कुल 3 प्रकार होते हैं, तो चालन, संवहन, विकिरण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बस हमारा 6वां क्वेश्चन पूछा है यार, ऊष्मा संचरण केवल चालन द्वारा किस में हो सकता है। तो चलो बता, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ऊष्मा संचरण में जब हम लोग चालन, संवहन, विकिरण को पढ़ रहे थे, तो चालन के द्वारा जो है ऊष्मा का जो संचरण है केवल ठोस में ही संभव है। ठोस जैसे कि जो हमारा लोहा वगैरह है ना, लोहा है, हमारे जो बर्तन वगैरह रहते हैं, ये सब क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं ना। तो जो चालन का जो प्रोसेस होता है केवल ठोस में ही संभव होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा मुख्यतः किसमें होता है। तो चलो बताओ, ऊष्मा का संचरण जो है संवहन द्वारा किसमें होता है। तो देखो, जो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, ये जो होता है द्रव एवं गैस दोनों में होता है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है, सबको मालूम भी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा जो है 7वां क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो चलो बताओ, विकिरण के लिए जो है ऊष्मा संचरण के लिए किसका आवश्यकता नहीं पड़ता, तो माध्यम का, मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो है हमारे जो विकिरण प्रोसेस है, ये जो है निर्वात में भी क्या करता है, अपना जो है निर्वात में भी ये क्या करता है, अपना काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है चालन के द्वारा, चालन जो है केवल ठोस में ही संभव है, ठीक है। द्रव जो संवहन जो है द्रव एवं गैसों में संभव है, ठीक है। और जो विकिरण का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके लिए ये जो होता है किस में होता है, यदि पूछता है तो ये जो है निर्वात में भी हो जाता है, ठीक है, निर्वात में होता है, ऐसे आप लोग बताना रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो है निर्वात में भी जो है गमन कर लेती है ना। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो हमारे पृथ्वी तक आता है, ठीक है। तो पृथ्वी में जब आएगा तो जो ऊपर जो रहता है ना, आकाश जो रहता है हमारे, और ऊपर हमारा जो आकाश मंडल है समझो, है ना, उधर हवा वगैरह रहता नहीं है, तो सब क्या रहते हैं, निर्वात रहते हैं। अब उधर निर्वात से होते होते हमारे पृथ्वी तक क्या करते हैं, आते हैं, है ना। तो ये जो है निर्वात में भी क्या करती है, गमन करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान देना। अब देखो यार, ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसका पूछा है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलो बताओ, जो विशिष्ट ऊष्मा होता है ना, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। सभी बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि जो है परम शून्य ताप होता है। तो चलो बताओ, परम शून्य जो ताप होता है यार, वो जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा है यार कि ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो चलो बताओ, ठोस में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार एवं आयतन प्रसार का अनुपात क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो रेखीय प्रसार जो होता है, ठीक है, रेखीय प्रसार जो होता है, इसमें जो है केवल लंबाई में परिवर्तन होता है या लंबाई में वृद्धि होता है, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रफल में वृद्धि होता है या क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल से तात्पर्य है उसके लंबाई एवं चौड़ाई में, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ में हो रहा है। यहाँ पर रेखीय में लंबाई में बस परिवर्तन होता है, यहाँ पर एक चीज़ में हो रहा है। आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि आयतन में परिवर्तन, आयतन से तात्पर्य है जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन प्रसार में 3 चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए जो है इसका जो अनुपात हो जाता है 1:2:1,
3 हो जाता है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया है 1:2:3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ बस पूछा यार, प्रश्न क्रमांक 12 है, वस्तु ए एवं वस्तु बी में वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि वस्तु ए व वस्तु बी की तुलना में वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा बी की तुलना से कम है, बी की तुलना से कम है, यानी कि इसका जो है कम है, इसका क्या है कम है, और इसका क्या है अधिक है, इसका विशिष्ट ऊष्मा क्या है बी का अधिक है, ठीक है। अब देखो जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था यार, जब मैं आपको स्पेसिफिक हीट पढ़ा रहा था, विशिष्ट ऊष्मा जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, जिसका जितना विशिष्ट ऊष्मा कम रहेगा वो उतना ही जल्दी क्या होता है गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि लोहा जो रहता है, ठीक है, लोहा जो रहता है उसका जो विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है ना। और जो पानी रहता है उसका जो है स्पेसिफिक हीट जो रहता है, विशिष्ट ऊष्मा जो रहता है क्या रहता है बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होता है ना, ठीक। तो वही है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना क्या बोला है, तो यहाँ पर किसका विशिष्ट ऊष्मा कम है, किसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख गया ना, यहाँ पर ए का कम है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, यानी बी का जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ठीक है। अब चलो ऑप्शन को देखो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला है वस्तु ए जल्दी गर्म होगी, बी बोला है वस्तु भी जल्दी गर्म होगी, और सी बोला है दोनों समान रूप से गर्म होगा, जो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए जो देख रहे हो ना, वस्तु ए जो है क्या होगा जल्दी गर्म होगा, है ना। यहाँ पर जो है जिस वस्तु ए का जो विशिष्ट उसमें यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा वस्तु ए जल्द गर्म होगा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। हम देखो यार यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट्स की नीचे दी गई वस्तु में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है, ठीक है। सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक पूछेगा तो आपको लोहा को लेना रहेगा, है ना, यानी कि लोहा में ही हमारा अच्छा जो है ऊष्मा का फ्लो होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो चारों ऑप्शन में ही यदि ऊष्मा का सबसे खराब चालक यदि पूछता है तो आपको जो है एस्बेस्टॉस लेना रहता है ना, एस्बेस्टॉस आपको लेना रहता है। ये क्या है, ख़राब है भाई, इसमें जो है ऊष्मा का चालन जो है होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि ख़राब है, इसमें ढंग से होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और दोनों टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के है, फिर हम लोग 2 अंक के टाइप के क्वेश्चंस की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहाँ पर पूछा यार नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता है। तो चलो बताओ, ये जो हमारा संवहन प्रोसेस होता है यार, संवहन द्वारा नहीं हो सकता है पूछा है ना। तो देखो पानी में भी जो है संवहन का प्रोसेस होता है ना, पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो जो हमारा नीचे का जो गर्म पानी जब होता है तो ऊपर उठता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है ना। इसलिए जो पानी जो है पानी में भी संवहन का प्रोसेस होता है। चाय बनाओगे यानी वही पानी वानी सब गर्म वर्म करके ही बनाया जाता है, तो इसमें भी संवहन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो हवा है इसमें भी संवहन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा है कि इसमें संवहन का प्रोसेस नहीं होता, तो संवहन का प्रोसेस जो है निर्वात में नहीं होता, इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और उम्मीद करूँगा आपको जो है जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सारे आपसे बना होगा। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, इन्हीं में से आपको देखने को मिल सकता है यार, ठीक है। अब चलो स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं 2 अंक टाइप में से यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।